हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सीडीपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हेरिडिटी एज इन्वायरमेंट। दोस्तों, जो हमारी डेवलपमेंट है उसमें ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, बिना वेस्टेज ऑफ टाइम करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे मीनिंग की तरफ। दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। दोस्तों, जो डेवलपमेंट है वो एक इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट है वो किसका रिजल्ट है? वो रिजल्ट है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी, जो हमारी इनबॉर्न क्वालिटीज होती हैं, एंड इन्वायरमेंट, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड जो हमें सराउंडिंग्स में मिलते हैं। अगर हमारे अंदर इनबॉर्न क्वालिटीज है, मतलब कि हमें हमारे पेरेंट्स से एक अच्छा इंटेलिजेंस माइंड मिला है, और हमारा गुड इन्वायरमेंट है जहाँ पे हमें लर्निंग मिल रही है, हमें एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, तो हमारी जो हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट है वो दोनों ही अच्छी होगी, और जिससे हमारी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है। अ चाइल्ड में इनहेरिट गुड फिजिकल बिल्ड। एक चाइल्ड को गुड फिजिकल बिल्ड मिला है डीटी में, बट नीड्स प्रॉपर न्यूट्रिशन। लेकिन उसको क्या चाहिए? प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, एंड केयर चाहिए, जो कि उसको कहाँ से मिलेगी दोस्तों? इन्वायरमेंट से मिलेगी, टू डेवलप ए हेल्दी बॉडी। ये सब उसको क्यों चाहिए? ताकि वो एक हेल्दी बॉडी डेवलप कर सके। अ चाइल्ड में इनहेरिट इंटेलिजेंस हेरिडिटी। एक बच्चे के पास बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंस माइंड है, जो उसको कहाँ से मिली है दोस्तों? हेरिडिटी, अपने पेरेंट्स से मिला है। बट नीड्स गुड टीचिंग। लेकिन उसको क्या चाहिए? उसको डेवलप करने के लिए गुड टीचिंग चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, एंड एक्सपोजर चाहिए, जो कि उसको कहाँ से मिलेगी दोस्तों? उसको मिलेगी इन्वायरमेंट से। जिस इन्वायरमेंट में एक चाइल्ड रहता है उसको वहीं से लर्निंग मिलती है, एक्सपीरियंसेस मिलता है, जिससे वो अपने माइंड को, अपनी अपनी जो गुड हैबिट्स हैं उसको डेवलप कर पाता है। दोस्तों, आई होप इन ये मीनिंग समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं हेरिडिटी का नेचर क्या होता है। दोस्तों, हेरिडिटी रेफर्स टू द बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। दोस्तों, हेरिडिटी क्या होता है? ये कुछ ऐसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये देखिए। फैक्टर्स रिलेटेड टू, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हेरिडिटी से रिलेटेड हो? जो हमारे जो जीन्स होते हैं, हमारे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो कि हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारा आई कलर, हेयर टाइप, एक्सेट्रा। इंटेलिजेंस लेवल की कुछ कुछ हमारे पेरेंट्स की तरह ही हमारा भी इंटेलिजेंस लेवल होता है। टेम्परामेंट एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स, हमारी पर्सनैलिटी कैसे होती है वो भी हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। हेल्थ, हमारी हेल्थ, इनबॉर्न टैलेंट्स एंड एबिलिटीज। जैसे कि दोस्तों, ये आप सिंपल मीनिंग में ये समझिए। हमारे पेरेंट्स के जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको अगर शुगर है, दोस्तों डायबिटीज है, तो हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि उनको भी डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को भी डायबिटीज़ थी। दोस्तों, जैसे हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज़ का खतरा है, वैसे ही हमें भी हो सकता है, क्योंकि हमारे में अंदर भी जीन्स तो उन्हीं के हैं ना। हमारे अंदर भी जो हेरिडिटी आई है वो उन्हीं से आई है ना। दोस्तों, सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमारे पेरेंट्स से हमें कुछ क्वालिटीज़ मिलती हैं, जैसे हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, कुछ कुछ उनकी तरह सोचते हैं। दैट्स ऑल पार्ट ऑफ हेरिडिटी। तो आई होप आपको हेरिडिटी का मतलब समझ आ गया होगा। दोस्तों, बाकी आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं करूँगी। आपको मेन मेन कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है दोस्तों। आप इसको खुद भी रीड करिए, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। इन्वायरमेंट, अब हम चलते हैं इन्वायरमेंट की तरफ। इन्वायरमेंट एक बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल कंडीशन, इन्फ्लुएंसेस एंड एक्सपीरियंस अफेक्टिंग द इंडिविजुअल्स। दोस्तों, इन्वायरमेंट आप क्या समझते हैं? आपके आसपास का इन्वायरमेंट, सिंपल सी बात। आपकी फैमिली हो गई, आपके पीयर्स ग्रुप हो गए, ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, आपका स्कूल हो गया, आपका कल्चर है, सोसाइटी हो गई, आपकी मीडिया हो गई, फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया। अगर आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहते हैं, आप एक गुड इन्वायरमेंट में रहते हैं, आपके फ्रेंड्स गुड हैं, आपके जो फैमिली है वो आपकी केयर कर रही है, तो आप क्या करेंगे? अच्छी तरह बॉडी को डेवलप कर पाएंगे, अपने माइंड को डेवलप कर पाएंगे, अपने इंटेलिजेंस लेवल को डेवलप कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको डेवलपमेंट अच्छी चाहिए तो आपको इन्वायरमेंट भी अच्छा चाहिए। लेकिन उसकी दूसरी तरफ, अगर आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं, दोस्तों उसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पे भी पड़ेगा, आपके माइंड पे भी पड़ेगा, आपकी थिंकिंग पे भी पड़ेगा,
और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है, आपका सोचने का जो नजरिया है, उस पर भी पड़ेगा। सो दोस्तों, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी बोथ प्लेज एन important role in your development. Both are most important topics for your life. सो दोस्तों, आप हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जो थिंकिंग है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। आपकी डेवलपमेंट आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, आई होप आपको इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। इसके भी यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। जैसे एक होता है होम इन्वायरमेंट, एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। होम में आ जाता है फैमिली, पेरेंट्स, लव, केयर, सिक्योरिटी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, होम एटमोसफेयर। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाता है स्कूल एंड टीचर्स, पीयर ग्रुप्स, कल्चर एंड ट्रेडिशंस, मास मीडिया, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपीरियंस, ऑल दिस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो दोस्तों, आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। उसके बाद हम देखते हैं एरियाज अफेक्टेड बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जो आपकी हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट की वजह से इफेक्ट होंगे। इट्स ऑल रिलेटेड टू योर बॉडी, योर डेवलपमेंट, जो फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। सो दोस्तों, ये जो डेवलपमेंट है, जो ये डेवलपमेंट के जो ये टाइप्स हैं, ये सभी इफेक्ट होते हैं किसकी वजह से? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की वजह से। सो दोस्तों, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इन दोनों का इंटरेक्शन कैसे हुआ, क्या क्या इंटरेक्शन है इन दोनों के बीच में? हेरिडिटी प्रोवाइड द पोटेंशियल बट इन्वायरमेंट्स हेल्प टू एक्चुअलाइज द पोटेंशियल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने पेरेंट्स से इंटेलिजेंस मिला है, लेकिन वो डेवलप कब होगा इंटेलिजेंस? जब आपको गुड एजुकेशन मिलेगी, आपके इन्वायरमेंट से आपको गुड गुड थिंकिंग मिलेगी, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, तभी आप अपनी जो हेरिडिटी है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन दोनों का इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डेवलपमेंट के लिए। बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट वर्क टुगेदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दोनों साथ में काम करते हैं आपकी डेवलपमेंट के लिए। नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट अलोन कैन फुल डिटरमाइन डेवलपमेंट। अगर ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपको हेरिडिटी तो मिली पर आपको डेवलपमेंट नहीं मिल रही है, आपको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप ग्रो कैसे करेंगे? आपकी बॉडी कैसे डेवलप हो पाएगी? सो दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अंदर सिर्फ हेरिडिटी हो, आपके साथ दोनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर इंटरेक्शन वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। दोस्तों, हर बच्चा अलग होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि हर चाइल्ड अपनी ही स्पीड से ग्रो करता है। सो दोस्तों, इनका जो इंटरेक्शन है वो हर बच्चे में अलग अलग वर्क करता है। सो दोस्तों, इसके जो की पॉइंट्स थे वो आप खुद पढ़ लेना, यहाँ पे लिखे हुए हैं बहुत ही अच्छी तरह। इन शॉर्ट में मैं आपको समझा देती हूँ। हेरिडिटी इज व्हाट वी गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स। हेरिडिटी क्या होता है? जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। एंड इन्वायरमेंट इज व्हाट वी गेट फ्रॉम योर सराउंडिंग। और इन्वायरमेंट क्या होता है? जो हमें हमारे सराउंडिंग, मतलब कि जो आसपास के एरिया से मिलता है। द इंटरेक्शन ऑफ बोथ डिटरमाइंस हु वी बिकम। और इन दोनों का इंटरेक्शन ये तय करता है कि हम आने वाले फ्यूचर में क्या बनेंगे। सो दोस्तों, all of this about heredity and environment. The video is over now. सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय। आज के लिए इतना ही।